नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस टाइम मौजूद है बीके की मोर्चरी पे। आपको बता दें कि एक परवीन नामक युवक की एक हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। जो मृतक के जो परिजन है वो हॉस्पिटल में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश। मेरे को उस टाइम पे अपनी वाइफ और अपना बच्चा प्यारा है भाई, ऐसे टाइम पे क्या होगा, यही होगा ना। तो उन्होंने दबाव बनाया। एक लेडीज पे अगर दबाव बना रहे हो, वो क्या सोचेगी कि जिसका सिंगल हस्बैंड है सिर्फ और फैमिली में कमाने वाला, मदर फादर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, उसी की इनकम पे, उसी की उस पे हाउस वाइफ है, वो जी रही है, तो वो अपने पति की जान बचाएगी ना। तो उसने डिसीजन लिया, जबकि उसको जरूरत नहीं थी स्टंट की। जो बंदा 35 किलोमीटर, जो मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा 35 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई चढ़ के आ रहा है और जा रहा है यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा उसके जैसा फिट, मतलब डर का माहौल बना देते हैं पहले और फिर जबरदस्त डर का माहौल क्रिएट किया है। उसके बाद आप मेरे को इतना बता दो कि कल हम इस चीज में, हमारा पेशेंट चला गया, हम इस चीज में दुखी थे, हमें तो पता भी नहीं चल रहा। कल तक दिन में बोला जा रहा है कि क्या कह रहे हैं इसमें 3.5 लाख रुपए बिल है, इसमें भी कुछ देख लेंगे। वहाँ पे फाइनल बिल जा रहा है 5,04,910 रुपए का, और 3,80,000 बताया था कल सुबह। और कल सुबह 380 बता रहे हैं। एक दिन मतलब इंक्रीज होने की बजाय। क्या नाम है? मानस सिंह। क्या हुआ था? क्या नाम था? हुआ क्या, ये स्टार्टिंग यहाँ से चालू हुई कि अकेले ही चल के आए थे इमरजेंसी में। ये इमरजेंसी में आते ही मतलब इनका ये था, चीफ कंप्लेंट ये था कि इनको वॉमिटिंग हो रही है और पेट में दर्द था, ये दिखाने के लिए, और हल्का ना थोड़ा नेक में भी पेन था। तो इस चक्कर में ये आ गए। ठीक है, ट्रैकिंग करके आए थे? हाँ, ट्रैकिंग करके आए थे। फिर 2 दिन अपना काम भी करा उनने। अच्छा। 2 दिन घर पे काम भी करा है। फिर आराम से जितना पेंडिंग वर्क था, बैंक भी गए हैं, वहाँ से भी वापस आए, फिर गए। फिर 2 दिन बाद इनने यहाँ से दिखाया पेशेंट में जाके, इमरजेंसी में डॉक्टर चाकू थे। तो फिर क्या हुआ कि इनका ईको चेक करा। ईको में उनको लगा कि भाई यहाँ कुछ है। तो इन्हें अब बोल दिया कि भाई कार्डियोलॉजिस्ट के पास अब रेफर करना पड़ेगा। अब ये चले गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास। तो उनने बोल दिया भाई कि ईको में कुछ दिख रहा है, आपको एनजीओ कराना पड़ेगा। एनजीओ जैसे तैसे हुआ 1 घंटे के अंदर। फिर उसमें दिखा दिया कि 3 नसें ब्लॉक है। 3 नसें ब्लॉक है, जिसमें से एक 100% ब्लॉक थी, एक 90% ब्लॉक थी और एक 45 से 50 थी, एज पर रिपोर्ट। ठीक, अब एंजियोग्राफी क्यों होती है, जैसे कि किसी एक बंदे को देखना चाहिए वहाँ पे रह के, कोई एक तो फैमिली मेम्बर होना चाहिए, नहीं दिखाया हमें। जब एंजियोग्राफी हो गई तब दिखा रहे हैं। फिर इन्हें बोला स्टंट के लिए बोला, तो इन्हें बोला कि डालना पड़ेगा, अगर नहीं डलवाते हो आपके पास 5 मिनट हैं, साइन अंडरटेकिंग कर दो, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होती इसके आगे। ठीक है, अब डर का माहौल तो बन ही गया। फिर हमने जैसे तैसे करा के 3 घंटे सबसे बात करी, करवा ली बात, स्टंट डलवा लिया। ईको हुआ था आने के पहले भी और एंजियोग्राफी से पहले भी और स्टंटिंग से पहले भी, कोई ब्लड आसपास नहीं था। स्टंट डालने के पास हाथ इधर जो था मतलब ब्लड जमना चालू हो गया स्टंट डालने के बाद। तो अगले दिन इन्हें 500 ml ब्लड निकाला, फिर उससे अगले दिन 60 ml निकाला, फिर उससे अगले दिन 60 ml निकाला। अब वहीं से कंडीशन जो इनकी ख़राब होना चालू हो गई। फिर सैटरडे को क्या हुआ, मंडे को भर्ती हुए थे। ठीक है, मंडे को ये अब 3 दिन तो इनका ब्लड निकल गया, फ्राइडे तक ठीक थे। अब सैटरडे को क्या हुआ, वेंटिलेटर पर डाल दिया 100%, पूरा वेंटिलेटर पर डाल दिया। अब क्या हुआ, वहाँ पे बोल दिया भाई किडनी जो है आपकी फेल हो गई है। फिर किडनी फेल हो गई। उसके बीच में अभी तक कोई भी लीवर टेस्ट नहीं हुआ था। 22 तारीख को लीवर टेस्ट हुआ था, सीधे फिर 29 और 30 को, मतलब कि कल हुआ था और परसों हुआ था। अब भाई कल परसों बता दे कि लीवर भी फेल है। और फिर क्या हुआ कि इनका मैदानता में लेके गए थे सीडी वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे बोला कि ये तो मैच ही नहीं खा रही है, जो आपने वीडियो दी है और जो ये समरी है, जो इतने ब्लॉकेज दिखा रहे हैं वो क्लियर ही नहीं हो रही है इस चीज़ में। ठीक है, तो वहाँ से भी डॉक्टर ने बोला, वर्बली बोल दिया था कि ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है, कि आपको सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए था, आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी थी स्टंट डलवाने के लिए। तो यहाँ पे लापरवाही तो हुई है। फिर कल क्या भाभी को बोला कि सीसीयू में कि इनका हार्ट का कंडीशन तो ठीक है, बाकी हम ना लीवर और किडनी का नहीं देखते। तो लीवर और किडनी का नहीं देखते, ये ले गए आईसीयू में। अब जैसे ही आईसीयू में ले गए, वहाँ पे सीपीआर देना चालू कर दिया। फिर आधे घंटे में बोल दिया कि डेथ हो गई। ये सारा जो खेल हुआ है यहाँ पे स्टंटिंग की वजह से हुआ है। जो ब्लड जो उनका हुआ है उन्हीं ने सारा काम खराब किया। क्या नाम था? परवीन कुमार थे, सैनिक कॉलोनी से ही हैं, फरीदाबाद। एज क्या होगी? एज 36 है। मैरिड थे? अनमैरिड? मैरिड थे, 2 बच्चे हैं, एक 3.5 साल का है, एक 14 साल का। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ ही चाहते हैं और कुछ नहीं। अभी पोस्टमार्टम होगा, कुछ निकलता है तो डॉक्टर को या तो अंदर करो या तो लाइसेंस रद्द करो, और कंपनसेशन के लिए तो पूछना ही पड़ेगा।
क्योंकि 2 बच्चे कमाने वाला कोई भी नहीं है, कि इकलौते यही थे कमाने वाले। हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल वालों ने तो पुलिस बुला ली, हमने तो पुलिस नहीं बुलवाई थी। हॉस्पिटल वालों ने अपने उसके लिए बुलवा ली थी कि डॉक्टर को प्रोटेक्शन के लिए, हॉस्पिटल वालों ने खुद ही बुला ली थी। सब वीडियो वगैरह सब कुछ है। इनसे सेक्शन पूछा गया कि भाई कौन सा सेक्शन है कि आप बॉडी ले जा सकते हो, तो कोई सेक्शन दिखाने लगे, तो उस सेक्शन में ये था बस कि कोई सुसाइड करता है, कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो तो मर्डर हुआ ये। पर इनने सब प्रशासन क्या कर रही है क्या नहीं, किसका साथ दे रही है, सब घपला है। मौके पर पुलिस पहुंची थी अस्पताल में? बाद में पहुंची थी, मतलब मान लो कि आधे घंटे बाद पहुंची थी। क्यों पहुंची थी, क्या क्योंकि माहौल ये था कि देखो, अगर आपको बताना है कि अगर बंदा पेशेंट है ही नहीं, बचा ही नहीं है, सीसीयू में बता देते, नीचे ले जाके आप क्या ड्रामा करना दिखाते चाहते हो। वेंटिलेटर चला दिया पूरे, उसमें ड्रग्स पूरी हाई डोज में चल रही है दिखाने के लिए, बीपी हाई, वो बीपी लो जा रहा है, हार्ट रेट फास्ट जा रहा है, वेंटिलेटर पूरा 100% जा रहा है, जबरदस्ती का आंखें बंद कर रखी है। माहौल ऐसा बनाया गया, माहौल ऐसे ही बना था, किसी को भी गुस्सा आएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? अब यही है कि इंसाफ हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। जैसे कि वो बता रहे हैं कि दिन थे और वो सीधा पेशेंट हॉस्पिटल पे आरोप लगा रहे। और कहते देखो हमारे पास 5 मिनट का टाइम है, अगर 5 मिनट में आप ये मतलब कि स्टंट वगैरह नहीं डलवाते हो तो हम जिम्मेवार नहीं। कितनी कीमत बताई थी स्टंट की? 2.5 लाख के 2.5 लाख के अराउंड। हाँ, और अगर उनको लगता है, एक जो नॉर्मल सी बात है, अगर जैसे उन्होंने बताया लास्ट में कि भैया अपनी रिपोर्ट में उन्होंने डिस्चार्ज समरी में बताता हूँ, उन्होंने स्टार्टिंग में पहला वर्ड ये डाल दिया कि भैया जो पेशेंट है वो हार्ट अटैक पे आया है। अटैक दिखा दिया फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, तो स्टार्टिंग के भैया हार्ट अटैक का पेशेंट है। जबकि अगर किसी को हार्ट अटैक आएगा तो या तो वो एम्बुलेंस में आएगा, 4 बंदे उसे लेके आएंगे। ठीक है, कोई इंडिविजुअल अपने आप पैरों पे चल के नहीं पहुंच सकता हॉस्पिटल में। ठीक है, कोई अगर 100% ब्लॉकेज होगा, कोई बंदा नहीं जा सकता। हंस रहा है, बोल रहा है, सुबह सुबह मंडे को नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये बात सब जान, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये बात सबको पता है कि अगर हार्ट अटैक आएगा तो कोई बंदा अपने पैरों पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसके बाद दिखा दी उसमें दिखा दी भाई नसें ब्लॉक है। ठीक है, वो भी इतना बड़ा इश्यू नहीं था। मेरा मानना है कि अगर एक आदमी से ब्लॉक हो जाती है थोड़ी बहुत, तो मेडिसिन से भी रिकवर हो सकती है। ठीक है, अगर वो चाहता सलाह देता है गुड, हाँ कोई अच्छे, हाँ ज्यादातर मोस्टली यही करते हैं लोग। ठीक है, एक तो ये मैं सबसे पहले बताऊँ, जो मेडिक्लेम जैसी चीज है ना, सबसे बकवास दिखाया था। कितने का था मेडिक्लेम? मेरे अराउंड बराबर हो गया, बराबर। ठीक है, ये सबसे बुरी चीज है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि भैया अब चलो आ गया, कैसे भी बकरे को फंसाना है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं पेशेंट जिए या मरे, उन्हें मतलब है कि हाँ भैया मेरे को यहाँ से जब आ गया, एक बंदा मेरे कांटेक्ट में आया तो जितना इसे काट सकते हैं काट लो, कुछ ना कुछ रीजन बता के। ये तो नॉर्मल सी चीज है। उसके बाद भाई कि भाई स्टैंड में प्रॉब्लम है, फिर वाइफ बैठी है उसके सामने बोल रहे हो कि भैया हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, 5 मिनट का टाइम है। आप किसी के सामने, किसी लेडीज के सामने बोलोगे, छोटा सा हार्ट होता है उनका, डर जाती है, तुरंत। हाँ, तो ऐसा नहीं है, दोस्त था साथ में ना, तो ओपिनियन लेने का टाइम देते नहीं ना वो। उसका दोस्त था इनायत साथ में, उसने ये बात भी बोली, कोई बात नहीं हम सेकंड ओपिनियन ले लेते, भाई से भी बात बोली, टाइम दिया। पर डॉक्टर ने तो पहले इतना डर भर दिया था। वहाँ पे जो मिसेज बैठी हुई थी उनकी वाइफ, भाई की, ठीक है, उनको डर लगा, कहते भैया कोई बात नहीं, रिस्क नहीं ले सकते इस चीज़ पे, अगर कह रहे हैं एक स्टैंड डलवा लो कोई दिक्कत नहीं तो डलवा लो। अब इन्होंने एक स्टैंड डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंड डालने में जब डाला उस समय तो ठीक है, नॉर्मल था। किस डेट को डाला था? ये 22 को, हाँ 22 को डाला था, उस समय सब नॉर्मल था। स्टंट डालने के बाद जब नेक्स्ट डे हम गए, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, जो पानी की प्रॉब्लम बताई कि पानी अंदर वो हो गया, तो हमने निकाला है। वो पानी क्या, वो ब्लीडिंग थी, ब्लीडिंग को पानी बता दिया। हाँ, वो ब्लीडिंग थी, क्यों पानी का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो वो ब्लीडिंग थी। किडनी फेल भी बताई थी? हाँ, किडनी फेल भी बता दी? नहीं, बात सुनो तो पूरी। इन्होंने बताया कि ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, वो निकाल दिया, कहते निकाल दिया, कोई खतरे की बात नहीं है। मैंने चलो ठीक है, मेरे को भी ठीक लगा पेशेंट कि अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई प्रॉब्लम मुझे ये था कि भाई आज नहीं तो 2 दिन में, डॉक्टर ने ये बात खुद बोली थी कि 2 दिन में आप ये डिस्चार्ज कर देंगे, आप ले जाओ, बस ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डे फिर वही 50 ml के अराउंड ब्लीडिंग हुई, 500 ml, हाँ 500 ml। फिर हमने वो तो बता रहा हूँ एग्जाम, ठीक है, उन्होंने कहा कि सर थोड़ी बहुत है, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के ऊपर कि इस वजह से हुई होगी। मैंने चलो कोई रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट डे फिर हुई,
ठीक है, नेक्स्ट डे फिर ब्लीडिंग हुई। इसके बाद मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने सर क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, कह रहे नहीं ये वो। फिर कुछ देखो हमारी तरफ से यो कि कहते इन्होंने कहा बात की कि वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा वार्ड में शिफ्ट। मैंने कहा, मैंने जो उनसे बात बोली, मैंने कहा देखो सर शिफ्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है, कह रहे नहीं दिक्कत कोई नहीं होगी, सारा स्टाफ यहाँ पे रहता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर सुब्रतो, ठीक है, कहते हैं हाँ, उन्होंने उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद ठीक है, हम सारे एक मिनट, ये सारा जो खेल खेला गया ना, ये पैसे के लिए खेला गया है। वो बनता उल्टी अगर पेट दर्द में एडमिट होता, 2 दिन रहता, 3 दिन रहता, हद से हद 50,000 60,000 का बिल आता। लेकिन हॉस्पिटल की हालत इस टाइम खराब है और डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो पेट दर्द के लिए भी आ रहा है उसके भी स्टंट डाल रहे हैं, कोई बुखार में आ रहा है उसके साथ भी यही कर रहे हैं, क्योंकि उनका हाँ जी, क्योंकि हॉस्पिटल के हालात खराब है, हॉस्पिटल लॉस में चल रहा है, हॉस्पिटल लोन के लिए ट्राई कर रहा है और हॉस्पिटल की ऐसी ऐसी कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे जितना भी आए, जो भी आए, जैसे भी आए काटो। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इसको देख रहा हो, कोई भी बंदा एशियन जाने से पहले 100 बार सोच ले कि अगर जा रहे हो तुम फीवर में, बुखार में या उल्टी दस्त में, मत जाओ, किसी और जगह ओपिनियन ले लो, कहीं और चले जाओ, क्योंकि वहां पे डॉक्टरों को सीधे सीधे वो है कि 50,000 की जगह 5-5 लाख रुपए काटो। एक बार आपको बात करनी है, वीडियोग्राफी नहीं हो रही, मना कर वीडियोग्राफी का देख के बोल रहे वीडियोग्राफी नहीं होता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है इस बात को लेकर। और बीती रात एशियन हॉस्पिटल में विरोध प्रदर्शन भी किया था और आपको काफ़ी यहाँ पुलिस फोर्स पहुंची थी। अब यहाँ पे भी ये वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इसके वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराने से मना कर रही है। ये लाइव देख पा रहे हैं कि पुलिस वो नजर रेफर कर रहे हैं, आप नजर रेफर करा लो, मैं वहाँ पोस्टमार्टम करा देता हूँ। नहीं, हम 2 के लिए तैयार है ना कि 2 डॉक्टरों से आप पोस्टमार्टम कराओ, लेकिन वीडियोग्राफी के डॉक्टर साहब कह रहे हैं सिर्फ कस्टडी में जब मजिस्ट्रेट साहब आते हैं उसमें ही वीडियोग्राफी। सर वो तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, बट जो रात को कमिट किया गया था वो तो यही किया गया था। रात को तो ये भाई मैंने जो एप्लीकेशन लिखी है, भाई को कहा है वो उससे दिखवा के, मेरी बात सुनो आप पहले। हमने जो एप्लीकेशन दी है उसमें बोर्ड की और वीडियोग्राफी की लिख के दी है। आप वीडियोग्राफी कराए तो वो चीज होगी नल्लड़, मैं रेफर करा देता हूँ। आपकी जो चीज आपकी डिमांड है वो नल्लड़ आपका पोस्टमार्टम हो जाएगा। नहीं, नल्लड़ तो हो जाएगा यहाँ से, लेकिन नल्लड़ यहाँ से बहुत दूर है और क्या कहते हैं बॉडी जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है और क्या कहते हैं यहाँ से नल्लड़ ले जाना, आधे प्रूफ तो वैसे खत्म हो जाएंगे अगर डिकम्पोज हो जाएगी बॉडी। तो देखो वो ऐसे नहीं, फ्रीजर में रखी है बॉडी और वहाँ जो एम्बुलेंस में जाएगी उसमें फ्रीजर में जाएगी डेड बॉडी। और कोशिश करेंगे आज ही नल्लड़ हम आपका पोस्टमार्टम करा दें। सर ये रात को तो हमें पता होना चाहिए था ना डॉक्टर से कि हम, हमारे तो रोज के केसेस हैं ये। यहाँ हमने जो पहले पोस्टमार्टम, आप तो देखो इस लाइन के हो, हम तो इस लाइन के भी नहीं है। देखो मैम मेडिकल लाइन के नहीं है, जो डॉक्टर हमने आपने जगह हमने 5, आप कहोगे 7 डॉक्टरों का बोर्ड, हम 7 से करा देंगे। अब ये यहाँ कितने डॉक्टर हैं, अब यहाँ 5 डॉक्टर मान ले बोर्ड में नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये कह रहे हैं बोर्ड में 5 डॉक्टर नहीं हो पाएंगे। नहीं, वो वीडियोग्राफी हम ये कह रहे हैं 2 डॉक्टर से करवाने के लिए वीडियोग्राफी बात करके आए, इनसे पूछो। ये बोला है जो कस्टोडियन डेथ्स होती है ना, जिस मजिस्ट्रेट चेकिंग होती है उसमें क्या बोलते हैं वीडियोग्राफी होती है, तो वीडियोग्राफी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ 2 डॉक्टर्स आएंगे। अरे मैम ने बोला है ना, मैम थोड़ी थी रात को वहाँ पे, इन्हीं सर के कमिटमेंट पे हमने ये रात को मैडम खड़ी थी थोड़ी थी वहाँ पे। फिर ये बोलिए अगर आपको ये करना रात को काफ़ी आक्रोश है लोगों में। हम अपनी कमिटमेंट से नहीं कह रहे, मैंने तो अपना वीडियोग्राफर वाला बुला रखा है, मैं तैयार हूँ तो करवाओ। भाई आप एक बार बात कराओ, जो जाके डॉक्टर जी से, जो भी ये समझदार एक को बात करनी है आप मैडम से पूछ लो। मेडिकल टर्म तो वही बता पाएंगे, मैं कैसे बता पाऊंगा? प्रॉब्लम क्या है हमें तो कोई पुलिस मना कर रही हो, मेडिकल वीडियोग्राफी कर रही हो तो हमें बताओ। तो उनको क्या प्रॉब्लम है, वो तो उनका केस खत्म करने के लिए बोलना चाह रहे हैं बस। सीधी बात, अगर आप प्रूफ क्लियर हो जाएंगे यहाँ से उनको कुछ मिलेगा नहीं। अभी नल्लड़ पहुंचेगी तो डिकम्पोज होने स्टार्ट नहीं होगी, ऐसी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती भाई, फ्रीजर में रखी है। सर रात को इतना आपको बता दें कि बीती रात एक एशियन हॉस्पिटल में एक युवक की मौत जाती है। पहले उसका बताया जाता है कि उसका नसें ब्लॉक हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ और नहीं। अभी ये डॉक्टर से बात करके आए भाई, आप इनसे पूछो। आप लोगों के उस पे तो हम एग्री होते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो चलिए। मैडम कह रही है फरीदाबाद वाले सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी तहलका। मना नहीं कर रहा, आप नल्लड़ करा लो।